मैं डॉक्टर मलिक हूं। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। साइनोसाइटिस ये भी हेडेक का एक मुख्य कारण है। आपको जो हेडेक्स आते हैं, कितने तरह का आपका सरदर्द कितने तरह का है, ये भी एक तरह का सरदर्द है। ये बोलते हैं कि साइनोसाइटिस बोले तो क्या है? साइनोसाइटिस बोले तो अपने जो फेस का बोन्स है, मुंह का बोन्स जो है ना, यहाँ पे एक बोन है, यहाँ पे एक बोन है, ये बोन्स है, और ये पूरा एक स्कल बोलते हैं ना, सर में जो बोन्स होते हैं, इसके अंदर ब्रेन होता है, अपना दिमाग होता है। ये जो बोन्स है इसमें दिमाग होता है। दिमाग और बोन्स के बीच में ये थोड़ा क्या होते हैं, एयर सेल्स बोलते हैं उसको, जो हवा भरे थोड़े हवा भरे चीज इसके पीछे यहाँ दोनों, यहाँ पे दो होते हैं, यहाँ पे दो होते हैं, यहाँ पे 4-6 होते हैं। इस पूरा जिसमें हवा भर के रहती है, तो आपका ब्रेन और जो उसके ब्रेन अंदर रहती है, उसके ऊपर आपका स्कल रहती है, बोन्स होते हैं, बीच में हवा होती है, और जैसा अपना मुंह के अंदर ये लेयर होती है, ये जो लेयर है ना मुंह के अंदर, एक म्यूकोजा बोलते हैं उसको, एक स्किन के जैसा, अपना चमड़ा के जैसा एक लेयर होती है मुंह के अंदर। वैसे ही ये जो हवा भरे ये है ना, ये हवा भरे सो अपना साइनसेस है ना, उसके अंदर भी ऐसे ही एक स्किन के जैसा रहता है जो मुंह में है, उसको म्यूकोजा बोलते हैं। तो अगर ये साइनसेस में ये यहाँ पे ये साइनसेस में अंदर जो है ना, ये साइनसेस में अगर कुछ सूजन आ गई, इन्फेक्शन से हो सकता है, एलर्जी से हो सकता है, इन्फेक्शन से हो सकता है। अगर इसमें कुछ सूजन आ गई तो आप अपने को क्या होता है, नाक, ये सब नाक को कनेक्शन होती है, ये सब जो साइनसेस बोलते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, और बहुत भी है, मगर बड़ा जो है ना, यहाँ पे 2 होती है। मैं बोलता हूँ यहाँ पे 2 होती है, यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस बोल के होती है, ये हड्डी के पीछे, और ये छोटा नाक का हड्डी के पीछे होते हैं, और इसके ये बड़ा यहाँ पे भी पीछे, ये हड्डी के पीछे भी हवा होती है, उसका ये साइनसेस बोलते हैं। इसको मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं, इसको इथमोइडल साइनस बोलते हैं, इसको फ्रंटल साइनस बोलते हैं। अगर उसमें जो अपना चमड़ा, तो अंदर जो लाइनिंग है चमड़ा, वो अगर सूजन आ गई इन्फेक्शन के वजह से, नहीं तो एलर्जी के वजह से, उसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। ये साइनसेस सब नाक में खुलते हैं और उससे पानी आते रहते हैं। आपको जब थोड़ा सर्दी हुआ, एलर्जी से सर्दी हुआ, इन्फेक्शन से सर्दी हुआ, वायरल इन्फेक्शन से, नहीं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपको सर्दी हुआ, नाक से पानी शुरू होती है, उसके बाद में वो नाक से पानी बंद होके बहुत थिक पस बाहर आती है। ग्रीन कलर का हो सकता है, येलो कलर का हो सकता है, पस निकलते रहती है, वो भी अंदर से आती है खुल के। इसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। अगर अंदर जम गई, वो सब अंदर जम गई, तो आपको बहुत बड़ी हेडेक हो सकती है। उसको मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, फ्रंटल, अगर यहाँ पे भर गई, पीप भर गई, तो उसमें फ्रंटल यहाँ पे हेडेक आ सकती है, यहाँ पे भर गई तो यहाँ पे हेडेक। आप थोड़ा भी सर झुकाए, बहुत दर्द होते रहती है, सो इसको साइनोसाइटिस बोलते हैं ना। सो ये राइनोसाइनोसाइटिस, अगर नोस में, नाक में और उसमें भी दोनों में सूजन आ गई, राइनोसाइनोसाइटिस बोलते हैं उसको। अगर ये सब आपको इन्फेक्शन से हो सकता है। अगर ये इन्फेक्शन से, और एलर्जी इन्फेक्शन, थोड़े लोगों को एलर्जी बहुत दिन से एलर्जी होते रहता है, एलर्जी के वजह से भी होता है। एलर्जी के ऊपर इन्फेक्शन आ गया तो और भी ज्यादा होती है।
तो आप क्या करना, इनिशियली फर्स्ट, ये दो तरह का होते हैं। ये साइनोसाइटिस जो है ना, दो तरह का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट बोले तो 4 हफ्ते के अंदर आई, उसको एक्यूट बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा होते रहता है, दवा दिए तो कम हो जाता है। अगर 4 हफ्ते से ज्यादा दिन अगर रहा तो उसको क्रॉनिक साइनोसाइटिस बोलते हैं, बहुत दिन से हाई प्रॉब्लम। उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, उसका जो इलाज है अलग होता है। अगर 4 हफ्ते के अंदर है तो फर्स्ट क्या करते हैं हम, बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जी, तीन मेन कारण है ना। एंटीबायोटिक्स देते हैं, एलर्जी कम होने के लिए दवाएं देते हैं। ऐसा ये सुडेफेड्रिन, ऑक्सीमेटाजोलोन, डाइफेनहाइड्रामिन, फेक्सोफेनेडिन, सिट्रिजिन, वैसा दवाइयां होते हैं। थोड़ी दवाइयां नोस में स्प्रे करने का दवाई आपको मालूम है, आर्ट्रिविन नेजल स्प्रे एक होती है, और ये नेजिवियन नेजल स्प्रे एक होती है। ये सब नाक में स्प्रे करने वाली मेडिसिन, टेम्परेरी मेडिसिन है। 3 दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वो, क्योंकि वो 3 दिन से ज्यादा इस्तेमाल करे तो फिर बंद हो जाती है। 3 दिन के अंदर इस्तेमाल करे तो पूरा खुल के फ्री हो जाती है। सो क्योंकि नाक में सब खुलते हैं ना, ये 3 दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मगर ये फेक्सोफेनेडिन और सिट्रिजिन जो है आपको मालूम है, ये दवा तो ज्यादा दिन टैबलेट के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक स्प्रे है डियोनेज बोल के, एक स्प्रे है डियोनेज, DUONASE। ये डियोनेज नेजल स्प्रे जो होती है, ये एलर्जी कम करने के लिए, एलर्जी आपको बिल्कुल नहीं आने के देखते, थोड़े लोगों को ज्यादा दिन एलर्जी होती है, एलर्जी कम करने के लिए, एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए सुबह एक बार, शाम को एक बार, या अगर ये नाक में स्प्रे कर दिया तो साइनोसाइटिस को थोड़ा ये रोक सकती है। बहुत ज्यादा दिन इस्तेमाल करने का एक ही तरीका है, डियोनेज नेजल स्प्रे। डियोनेज नेजल स्प्रे करने का है। सुबह एक बार, रात को एक बार, कान के अंदर स्प्रे करना है, बस 2 बार, सुबह और शाम को। आपको एलर्जी बहुत कम हो जाती है, एलर्जी से आप बच सकते हैं अगर ये सब ट्रीटमेंट है। मेनली ट्रीटमेंट इसमें ये हेडेक में, ये जो सर दर्द है ना, ये साइनोसाइटिस से जो सर दर्द आया, क्यों आया, ये पूरा जम गई अंदर, जो अंदर ये बोन के पीछे पूरा जम गई, पस पीप जम गई, फ्लूइड जम गई, और जो अंदर का वो स्किन है ना, वो भी बहुत ज्यादा हो गई। वैसा इसमें जो स्किन है ना, वो इन्फेक्शन होके थिक हो गई, बहुत थिक हो गई, और छोटे पैपिले और बहुत थिक हो जाती है। ये सब बहुत थिक हो जाती है और भर जाती है, पूरा अंदर कुछ भी नहीं रह जाता, वो स्किन पूरा भर जाती है। तो आपको बाहर आने की रास्ता भी बंद हो जाती है, नाक में जो खुलता है ना बाहर, वो भी रास्ता भी बंद हो जाती है। जब क्या करते हैं तो लेवेज वॉश करते हैं ENT सर्जन्स, थोड़ा आपको नाक में थोड़ा लाइट बेहोशी दवा देके, सूंद करके वहां से वॉश करते हैं, सलाइन लेवेज बोलते हैं, वॉश करते हैं, खोलने का कोशिश करते हैं। वो टेम्परेरी है। मगर फर्स्ट एक्यूट आपको सडनली 2-3 दिन से है, नहीं तो 1 हफ्ते से है, पहला एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए, और वो ये सब एंटीबायोटिक, उसके साथ ये सिट्रिजिन, फेक्सोफेनेडिन, वो एलर्जी कम होने वाली दवा लेना चाहिए। उसके साथ हेडेक कम होने के लिए वो पैरासिटामॉल, कैफीन, डेलाडोलो, कैफीन, एक कॉम्बिनेशन से लेना चाहिए, वो कम हो जाते हैं। एंटीबायोटिक के साथ अजिथ्रोमाइसिन, वैसा एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, उससे ये सब कम हो जाती है। अगर कम नहीं हो रहा है, बहुत दिन से रह गया है, तो ENT सर्जन के पास जाना पड़ता है। ENT सर्जन आपको अगर बहुत दिन से है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस अगर 4 हफ्ते से ज्यादा है, बहुत महीने से है, आपको यही प्रॉब्लम हो रहा है, बार प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या हो, एक बार ENT सर्जन के पास चाहिए। एक ऑपरेशन है फेस बोल के, फेस बोल के, फ्रैक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। ये होता है, फेस बोले तो आपको बाहर कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ आपको बेहोशी दवा देके नाक के अंदर से करते हैं, एक ट्यूब अंदर ले जाके, आपका जो यहाँ पे जो पूरा रह गई है ना
वो थिक हो गई, वो सब निकाल देते हैं, ये सब निकाल देते हैं। इसके अंदर का स्किन जो खराब हो गई, ये सब निकाल देके ये जहाँ ओपन हो रहा है वो पूरा वाइड करके थोड़ा अच्छा क्लीन करके छोड़ देते हैं, सो दैट थोड़े दिन के बाद 1-2-3 दिन में आपको पूरा आराम मिल जाएगी। मगर ये सब टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है। आप एलर्जी से दूर रहना चाहिए और ये डियोनेज नेजल स्प्रे रेगुलरली यूज करना चाहिए। और ये सर्जन आपको बोलेगा क्या क्या इस्तेमाल करना है, कैसा दूर रहना है इससे। तो इन्फेक्शंस के से दूर रहना चाहिए और एलर्जी से दूर रहना चाहिए। थोड़े दिन तक ऐसा कीजिए आप। और ये ऑपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है, फेस फ्रैक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। ये बहुत अच्छी ऑपरेशन है, आप करा ले सकते हैं। मगर मेन है आप एलर्जी कम कर लेना है और इन्फेक्शंस भी कम आने का। और एक चीज है ये या एलर्जी, बस और कुछ नहीं है। ओनली थिंग इज आप थोड़ा इससे दूर रहिए। मास्क वगैरह पहले तो भी थोड़ा आपको आराम मिलती है, क्योंकि एलर्जी कम होती है। मास्क थोड़ा ज्यादा पहनिए। 90%